ए बी, ए सी और ए डी ये ग्रुप्स बन सकते हैं। अब नोट के ए बी और ए मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो अलग अरेंजमेंट्स हैं सेम ग्रुप की। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टोरियल्स आपको याद भी होने चाहिए और फैक्टोरियल्स को किस तरह से काटना है आपस में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस में हूं सकलैन जमल और आज हम बात करेंगे मैथ्स के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर जो कि है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। दोनों में क्या फ़र्क है ये भी हम डिस्कस करेंगे, इन दोनों के एग्जांपल्स देखेंगे और इनके कॉन्सेप्ट्स वगैरह या इनको समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गिवन दैट के हर पेपर में तकरीबन एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, ना भी आए तो फिर भी ये पीपीएससी के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि वहाँ पे आपको मैथ्स थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट आता है। तो उसमें अक्सर कॉम्बिनेशन या परम्यूटेशन के हवाले से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। आपको शायद पता ना हो, आप में भी उनको बारी बारी देसी तरीके के साथ करते रहे, लेकिन उसको कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो कि आप इनके फार्मूलाज के साथ इजीली कर सकते हैं, बजाय ये कि आप उधर सारे के सारे कॉम्बिनेशन या अरेंजमेंट्स वगैरह बना बना के तो करें तो आप 5 मिनट लग जाते हैं। लेकिन अगर आपको फार्मूला पता है तो आप उसको 2 मिनट में भी कर सकते हैं, आधे मिनट में भी कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन योर स्पीड। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। वी आर ऑन आवर रोड टू 3000 सब्सक्राइबर्स एक्चुअली। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, कल मैं ये 2000 वाला भी अपडेट कर दूंगा। खैर अभी के लिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होती है जी? सबसे पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपको फार्मूलाज में या इनके कैलकुलेशन में सबसे पहले आपको फैक्टोरियल नोटेशन जो है वो नज़र आएगी हर जगह पे। तो वो क्या होती है? जस्ट लाइक एन एक्सक्लेमेशन मार्क इन इंग्लिश, ये फैक्टोरियल नोटेशन होती है जी। ये जो आई उल्टा आई बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी नंबर के बाद ये फैक्टोरियल नोटेशन लगी हुई है तो उसको उससे डिक्रीज होते 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 आपने 1 तक ले जाना है और सारों के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का निशान लगा देना है। दैट मीन्स कि अगर मेरे पास नंबर है n, तो मैं n को मल्टीप्लाई करूंगा n-1 से, फिर n-2 से, n-3 से, इन सारों को मैं लाइन में लिख के आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा जब तक कि ये यहाँ पे मेरे पास 1 नहीं आ जाता। ठीक है जी? या फिर मतलब कि फॉर एग्जांपल अब ये तो एब्स्ट्रैक्ट है ना, आप सीधे सीधे नंबर की बात करते हैं। 5 है, 5 फैक्टोरियल, तो मैं इसको डिक्रीज करता जाऊंगा बाय 1। एक और डिक्रीज किया, एक और डिक्रीज किया, एक और डिक्रीज किया, जब तक कि मेरे पास एंड प्लेस पे 1 नहीं आ जाता और सारों के दरमियान में मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दूंगा। तो इस सारे का जो आंसर है वो 5 फैक्टोरियल का आंसर होगा। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये आएगा जी 120। तो ये है फैक्टोरियल के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टोरियल आपको याद भी होने चाहिए और फैक्टोरियल्स को किस तरह से काटना है आपस में या थोड़े बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो भी मैं आगे आपको एग्जांपल्स के साथ ही समझा दूंगा। तो देखते रहिए। सम फैक्टोरियल्स जी, 0 का फैक्टोरियल भी अगर आप लेते हैं तो भी वो 1 ही आएगा। सिमिलरली 1 का फैक्टोरियल भी 1 होगा। ये दोनों आपने याद रखने हैं, बाकी आपके लिए इजी है। 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 होगा। 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा तो वो 6 आ जाएगा। फिर इसी तरह 4 का है जी, 6 इंटू 4 हो जाएगा तो वो 24 हो जाएगा। 5 का फैक्टोरियल है 120। अब ये देखिए कि 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720, यहाँ तक आपने याद करना है। अब ये देखिए जी कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि उस नंबर से नीचे आप आहिस्ता आहिस्ता एक एक डिक्रीज करते जाएं और दरमियान में उनकी मल्टीप्लिकेशन लगाते जाएं। मैंने अगर 5 फैक्टोरियल मालूम करना था तो मैंने 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 किया है। ठीक है? या फिर अगर मुझे पता है जी, आई हैव इन माई हेड के 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, तो मैं 5 लिख दूंगा इंटू यहाँ पे मैं 4 फैक्टोरियल लिख दूंगा। तो 4 फैक्टोरियल इज प्रीटी मच द सेम थिंग एज दिस वन के 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जो है उसको मैं 4 फैक्टोरियल से रिप्लेस कर सकता हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी, आगे एग्जाम्पल्स में भी आपको काम आएगी, आप देखेंगे। परम्यूटेशन पे आते हैं जो कि हमारा मेन टॉपिक है। द डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ ए गिवन नंबर ऑफ थिंग्स बाय टेकिंग सम और ऑल एट अ टाइम। गिवन नंबर ऑफ थिंग्स है जी, कोई भी आपके पास कुछ बंदे हो सकते हैं, कुछ पेंसिल्स हो सकती हैं, कुछ गाड़ियाँ हो सकती हैं, एनीथिंग। ठीक है? तो उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स क्या होगी? ठीक है? फॉर एग्जांपल आई हैव अ पेंसिल एंड अ मार्कर हेयर। ठीक है जी? आई होप कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो ये मेरे पास दो आइटम्स हैं, या फिर चले मेरे पास एक रेड मार्कर भी है, मेरे पास ब्लैक मार्कर भी है, सारे हैं। ठीक है जी? अब मैं अगर क्या करता हूँ कि ये मेरे पास गिवन नंबर ऑफ आइटम्स है, मेरे पास गिवन नंबर ऑफ आइटम्स हैं 4। तो इन सारों की डिफरेंट अरेंजमेंट्स, लाइक मैं पेंसिल को दरमियान में कर देता हूँ।
ये पेंसिल को मैं इधर कर देता हूँ, ये पेंसिल को मैं इधर कर देता हूँ। तो ये सारी इसकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स है, ठीक है। तो बाय टेकिंग ऑल और सम एट द सेम टाइम, कि मैं मेरे पास टोटल आइटम्स हैं 4, लेकिन वो मेरे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि वो मुझे क्या पूछ रहा है, आया कि मैंने 4 की 4 जो है एट अ टाइम लेके सबकी अरेंजमेंट्स फाइंड करनी है, या फिर मैंने एट अ टाइम सिर्फ 2 लेनी है और बाकी 2 जो है रख देनी। तो मेरे पास ये भी 2 हो सकती हैं, मेरे पास 2 ये भी हो सकती हैं, सारा डिफरेंट है। तो आगे भी एग्जाम्पल्स इसी तरह की आएगी, आपको मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। फॉर्मूला क्या है इसका जी, एन पी आर, परम्यूटेशन पी से हम डिनोट करते हैं। तो एन पी आर मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या नंबर ऑफ परम्यूटेशंस फॉर इन दिस केस के जिसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है हमारे पास n, और एट अ टाइम जो हमने लेनी है वो है r, ठीक है जी। तो इस केस में हमारा फार्मूला क्या बनेगा, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल। ये हमारे पास जनरल फार्मूला है, इसी को आपने याद रखना होता है। तो अगर आप देखते हैं कि इफ़ यू टेक ऑल एट द सेम टाइम, सारी की सारी आइटम्स जो है आर जो है, फर्ज करें कि आर एन के इक्वल है, एन टोटल नंबर ऑफ थिंग्स है, आर मैं जो एक टाइम पे लेना चाह रहा हूँ। अगर मैंने सारी की सारी मतलब 4 की 4 पेंसिलें मैंने एक ही टाइम पे यूज़ करके अरेंजमेंट्स बनानी है, तो यहाँ पे n माइनस एन आ जाएगा और ये जीरो फैक्टोरियल होगा, और जीरो फैक्टोरियल हमने पढ़ा है कि 1 होता है। सो इस केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ n फैक्टोरियल रह जाएगा। दैट मीन्स कि जब आप सिंपली टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो है उन्हीं के साथ ही टोटल अरेंजमेंट्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो वो सिंपली n फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है जी। दोबारा सुन लीजिएगा, वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, आई होप के इट विल बी क्लियर टू यू। n इज इक्वल टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आर नंबर ऑफ आइटम्स टेकन एट अ टाइम। एग्जांपल पे आते हैं, एग्जांपल बड़ी मज़े की हैं, मैं आपके लिए कुछ क्रिएट किए हैं, कुछ पढ़ के लिखी हैं। तो पहला है जी कि फॉर एग्जांपल इन हाउ मेनी वेज कैन ए बी सी डी बी अरेंज्ड टेकिंग 2 एट अ टाइम। फर्स्ट कर लें ये ए बी सी डी है, ठीक है। तो इनको मैं किस तरह से अरेंज कर सकता हूँ टेकिंग 2 एट अ टाइम, कि मैं ये भी 2 ले सकता हूँ, ये भी 2 ले सकता हूँ, या फिर ये 2 भी आ सकती है मेरे पास, डिफरेंट है, वेरी करता है। सो मैंने इनकी अरेंजमेंट्स फाइंड आउट करनी है कि सिर्फ और सिर्फ 2 को लेके कितनी अरेंजमेंट्स मैं बना सकता हूँ ए बी सी डी की, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मेरे पास हैं 4, और 2 मैंने उनमें से एट अ टाइम लेनी है। सोल्यूशन पे आते हैं। देसी तरीका ये है जो कि मैं भी पहले करता था, या फिर जब मैंने रिवीजन नहीं की होती तो फिर मैं देसी तरीके से भी करता हूँ। तो पॉसिबल अरेंजमेंट्स आप इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या है कि मैंने 2 एट अ टाइम लेनी है, कंडीशन है मेरे पास, तो मैं ए बी कर सकता हूँ, या फिर इसी को अगर मैं रिवर्स कर दूँ तो बी ए हो जाएगा। याद रखिएगा कि अरेंजमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। ए बी और बी ये 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं। इसके ऑपोजिट कॉन्सेप्ट हमारे पास आगे कॉम्बिनेशन में आएगा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसी एग्जांपल के साथ। तो ए बी बी ए सी सी ए डी डी ए, फिर उसके बाद जनाब बी ए जो है या ए बी जो है वो ऑलरेडी हो चुका है हमारा, ठीक है। तो उसको हम नहीं लेंगे, फिर हमारे पास आएगा बी सी और सी, बी सी और सी बी, ठीक है। बी सी और सी बी, और इसी तरह से बी डी और डी बी, एंड देन वी हैव सी डी और डी सी, ठीक है जी। तो अब आप देखेंगे कि डी के आप परेशान हो जाएंगे जी, डी के साथ हमने क्यों नहीं किया भाई। डी वाला जो है देखिए, डी स्टार्ट में भी और डी एंड पे भी, ए डी में इसी तरह डी बी और बी डी ये ऑलरेडी हो चुका है, तो यू कैन नॉट रिपीट दिस, ठीक है जी। तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स मेरे पास आ गई 12। ये मैंने देसी तरीके के साथ आपको करके दिखा दिया। फॉर्मूले के साथ आ जाए, आपको आधा मिनट भी नहीं लगेगा। बाय फार्मूला वी हैव एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मेरे पास हैं जी 4, ए बी सी डी 4 है, और मैंने एट अ टाइम लेनी है 2, ठीक है जी। मेरी क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन है, तो 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इसी फार्मूले के तहत। 4 फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल जो है 2 इंटू 1 या 2 से 2 के इक्वल होता है, तो इसको मैं यहाँ पे काट दिया जी, और 4 इंटू 3 12 आ गया है। दिस इज द सेम आंसर एज दिस। तो देसी तरीका भी मेरा ठीक है और मेरा फार्मूले वाला भी ठीक है, लेकिन हर जगह देसी तरीका नहीं भी लगेगा, वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो बेहतर है कि आप फार्मूले के साथ ही जाए। एग्जाम्पल, परम्यूटेशन विद रेपिटेटिव एंट्रीज, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको इसको समझने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इसकी प्रैक्टिस कर भी कीजिएगा ताकि आप इसको भूल ना जाए। क्या है कि मेरे पास एंट्रीज हैं वो रेपिटेटिव भी आ सकती हैं। जैसे ये वर्ड लीडर है, इसको मैं कितने वेज में अरेंज कर सकता हूँ लेटर बाय लेटर। इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड लीडर कैन बी अरेंज्ड।
तो इसको रीअरेंज करने में काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम भी लगेगा। ज़ाहिर है मैंने सारे के सारे लेने हैं कि जी अगर उसने नहीं कहा कि टेकन वन एट अ टाइम या टेकन थ्री एट अ टाइम एटसेट्रा, तो फिर इसका मतलब कि मैंने 6 लेटर वर्ड्स ही बनाने हैं और इसको रीअरेंज करते जाना है। वो वर्ड मीनिंगफुल नहीं होने का कोई मसला नहीं, ठीक है जी। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिक ये भी है कि जनाब ई जो है मेरे पास 2 दफ़ा आ रहा है। अब आप कहेंगे कि ये वाला ई पहले आया है या ये वाला ई पहले आया है, तो ई तो सेम है। तो इस वजह से इसमें इस केस में हमारे पास क्या होगा, नॉर्मली मैंने आपको पहले बताया था कि अगर टेकन ऑल एट द सेम टाइम है तो वो n फैक्टोरियल आ जाएगा। मतलब अगर हमारे पास 5 चीज़ें हैं तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा इफ़ यू वांट टू टेक देम ऑल एट द सेम टाइम। सिमिलरली यहाँ पे भी उसने कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि मैंने 3 लेटर लेने हैं, 4 लेटर लेने हैं, इसलिए यहाँ पे 6 फैक्टोरियल आएगा क्योंकि ये 6 लेटर्स हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या आएगा, in such cases we divide n factorial by the factorial of the number of repetitions। कि n फैक्टोरियल तो मेरा वो आ गया कि टेकन ऑल एट द सेम टाइम है, तो उसको मैंने किसके साथ डिवाइड करना है, बाय द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर ऑफ रेपिटिशंस। कि अगर मेरे पास e जो है 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है तो मैं उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा। तो ये मेरे पास क्या आएगा, 6 4 5 4 3 2। तो 2 फैक्टोरियल यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आंसर आ गया 360। लेकिन इससे भी कॉम्प्लिकेटेड मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया है, वो है ये कि ताकि आपको समझ सही से आए कि अगर एक से ज़्यादा लेटर रिपीट हो रहे हैं फिर क्या होगा। सिमिलरली फाइंड द पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड इंडिविजुअल। ठीक है जी। अब इसमें देखिए कि आई जो है वो 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, डी जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो इस केस में क्या आएगा, ज़ाहिर है वी हैव टू काउंट द पॉसिबल अरेंजमेंट्स टेकिंग ऑल एट द सेम टाइम। तो 10 फैक्टोरियल तो हमारे पास पहले ही आ गया क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो है ये 10 है। इनको काउंट करके बताइए 10 ही है कि नहीं, ठीक है जी। तो 10 फैक्टोरियल मेरे पास वैसे ही आ गया। उसके बाद कि मेरे पास आई कितनी दफ़ा रिपीट हो गया जी, 1 2 एंड 3। तो 3 फैक्टोरियल तो आई की वजह से मेरे पास आ गया। उसके बाद आया जी कि डी मेरे पास रिपीट हो रहा है, वो 2 दफ़ा है तो 2 फैक्टोरियल आ गया। इसी तरह कोई और भी लेटर रिपीट होता तो भी उसका मैं फैक्टोरियल यहाँ पे लिख देता, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन। ठीक हो गया जी। इतनी सी बात है, ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया और इसको अंडरस्टैंड कर लिया तो ये आपके लिए हलवा है। बाकी मल्टीप्लिकेशन आपको थोड़ी सी मुश्किल करना पड़ सकती है जैसे कि मुझे करनी पड़ी है। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2, 3 फैक्टोरियल तक मैंने ये 10 को लिखा जी, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 3 2 1 के बजाय मैं 3 फैक्टोरियल लिख लेता हूँ, दैट इज द सेम थिंग। तो 3 फैक्टोरियल ऊपर और 3 फैक्टोरियल नीचे, ये कैंसिल हो गया। और 2 1 2 2 2 4, इन सारों को आपस में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गया जी 3,02,400। ऐसे वेज हैं कि जिसमें मैं इंडिविजुअल को रीअरेंज कर सकता हूँ 10 लेटर फॉर्मेट। ठीक है जी। सो आई होप कि परम्यूटेशन आपको क्लियर हो गया है। कॉम्बिनेशन पे आते हैं। ईच ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स और सिलेक्शंस व्हिच कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो वहाँ पे जनाब अरेंजमेंट्स की बात, ठीक है, ए बी और बी ए अलग से अरेंजमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे ए बी और बी ए दो अलग से अरेंजमेंट्स हैं, लेकिन वो कॉम्बिनेशन एक ही है। तो वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ए और बी का। ठीक है जी, इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। सो कॉम्बिनेशन जो है डिफरेंट ग्रुप्स और सिलेक्शंस की बात करते हैं हम, इसमें हम अरेंजमेंट्स की बात नहीं करते। सो कोई भी नंबर आपको दिया गया हो सकता है, उसमें से जी बताएं कि 3 बंदों के ग्रुप्स कितने बन सकते हैं या फिर 2 बंदों के ग्रुप्स कितने बन सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। दैट वेरीज ऑन योर क्वेश्चन स्टेटमेंट। आगे एग्जांपल आते हैं, आपको बड़े आसानी से समझ आ जाएगी। इसका फॉर्मूला क्या है मेरे पास, एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो एन पी आर में ये आर फैक्टोरियल नहीं था, एन सी आर जो है कॉम्बिनेशन में हमारे पास एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल ये आ जाता है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ 2 persons कैन बी फाउंड फ्रॉम ए बी सी डी यूजिंग 2 एट अ टाइम। तो मैंने पहले जो आपको ये एग्जाम्पल दी थी ए बी सी डी की, इसमें अब अरेंजमेंट्स थी, ठीक है, टेकिंग 2 एट अ टाइम। तो वो मेरे पास 12 बनी थी। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 2 persons कैन बी फाउंड फ्रॉम ए बी सी डी यूजिंग 2 एट अ टाइम। जी, तो ए बी सी डी में से 2 एट अ टाइम लेके हम कितने ग्रुप्स बना सकते हैं। एक तो देसी तरीका है आपके पास, देखिए कि ए बी ए सी और ए डी ये ग्रुप्स बन सकते हैं। अब नोट के ए बी और ए बी ए मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो अलग अरेंजमेंट्स हैं सेम ग्रुप की, तो हम अरेंजमेंट्स अलग अलग नहीं कर सकते। लेकिन जो डिस्क्रीट ग्रुप्स हैं जिसमें एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं वो हम लिखेंगे यहाँ पे। तो ए बी ए सी और ए डी मैंने लिख दिया, फिर बी सी और बी डी लिख दिया।
ठीक है जी। और फिर सी डी मेरे पास आ गया एक ग्रुप। ठीक है, तो टोटल मेरे पास पॉसिबल ग्रुप्स इसी तरीके से आ गए जी 6। ठीक है, इसी को वेरीफाई कर लेते हैं अपने फार्मूला के साथ। 4C2 है क्योंकि हमने 2 एट अ टाइम लेने हैं और टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज मेरे पास है 4। 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल मैंने एनसीआर का फार्मूला ये वाला लगाया है जी। तो आप देख सकते हैं एन फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन कितना है 4, आर 2 फैक्टोरियल, एन माइनस आर 4 माइनस 2। इसको सॉल्व किया, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल आ गया। 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल, और ये 2 फैक्टोरियल जो है वो कितना होता है 2 होता है। तो 4 इंटू 3 12 है, 12/2 = 6। तो मेरे पास दोनों में आंसर सेम आ रहा है जी। ठीक है, तो आप फार्मूला से जल्दी कर सकते हैं, बजाय ये कि आप ज़्यादा से ग्रुप्स बनाएं या पॉसिबल उनकी देखें। अगर आप डिफरेंट क्वेश्चन आ जाएं या लंबी रकमें आ जाएं तो फिर आपको उसमें मसला होगा। एग्जाम्पल पे आते हैं। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 मेन एंड 6 वुमेन। बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इस तरह की एग्जाम्पल्स आपको पहले भी आती होंगी, एक दो दफ़ा आपने पेपरों में भी देखी होंगी, प्रैक्टिस करते हुए भी देखी होंगी, आपके दोस्त भी पूछते होंगे आपसे, तो इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 मेन एंड 6 वुमेन, 5 persons आर टू बी सिलेक्टेड टू फॉर्म ए कमेटी। पहली बात है कि मेरे पास कमेटी जो बनानी है मैंने, वो है 5 लोगों की। ठीक है जी। सो दैट एट लीस्ट 3 men आर देयर ऑन द कमेटी। एट लीस्ट 3 men, जिस तरह कल हमने कल परसों हमने डिस्कस किया था एट मोस्ट 2 heads वाला। ठीक है, उसी तरह एट लीस्ट 3 men। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए कि कितने एट लीस्ट का मतलब क्या है। आर देयर ऑन द कमेटी, इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन। तो एटलीस्ट 3 मैन का मतलब क्या है कि मैन और वुमेन की रेशियोज क्या क्या हो सकती हैं पॉसिबल। मेरे पास जो कमेटियाँ बननी है वो किस किस तरह की हो सकती हैं, क्या उनका मेकअप होगा। कि 5 बंदों की मैंने कमेटी बनानी है जी। ठीक है, तो उसमें एटलीस्ट 3 मैन होने चाहिए। दैट मीन्स कि मैं 3 आदमी और 2 औरतें भी रख सकता हूँ उसमें। या फिर एटलीस्ट 3 मैन का मतलब ये भी है कि मैं उसमें 4 आदमी भी रख सकता हूँ और 1 औरत रख दूँ। या फिर मैं 5 मैन भी रख सकता हूँ और 0 वुमेन हो जाए उसमें। ये तीनों पॉसिबिलिटीज हैं जी के, जिसमें एटलीस्ट 3 मैन होने चाहिए कमेटी पे, और कमेटी के टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो हैं वो है 5। तो इन तीनों की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो हम अलग-अलग से कॉम्बिनेशंस निकालेंगे एंड वी विल ऐड देम। कैसे करेंगे? इस चीज़ को याद रखना है आपने कि ब्रैकेट्स के दरमियान आपके पास प्लस आएगा और ब्रैकेट्स के अंदर आपने मल्टीप्लिकेशन का निशान लगाना है। अगर आपको समझ नहीं आती, अदरवाइज अगर आपको समझ आ जाती है तो वेल एंड गुड। क्या है कि जो पहला केस है ये वाला, इसमें मेरे पास 7C3 मैंने किस लिए लिखा है कि 7 टोटल मैन हैं, उनमें से मैंने 3 एट अ टाइम लेने हैं। ठीक है जी, उनके मैंने कॉम्बिनेशंस बनाने हैं विद द 2 women दैट आर टेकन आउट ऑफ 6। ठीक है जी। तो 7C3 अगेन सुन लें कि मैंने 5 बंदों की कमेटीज बनानी है। 5 बंदों का पहला मेरे पास केस है जी, 3 बंदे और 2 औरतें। तो 3 बंदे मैंने कितने लोगों में से लेने हैं या कितने आदमियों में से लेने हैं? 7 में से। तो 7C3 मेरे पास उनके कॉम्बिनेशन आ जाएंगे कि वो भाई 3 3 बंदे जो उस कमेटी पे बैठने हैं इस कॉम्बिनेशन में 3 2 वाले में, उसमें 3 बंदों के कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं। फिर इस साइड से 6C2 के 6 और में से मैंने जो 2 औरतें लेनी है, उन 2 औरतों वाले कॉम्बिनेशन मेरे पास कौन कौन से हैं, और उनके आपस में कॉम्बिनेशन बना के मैं कमेटियाँ कौन कौन सी बना सकता हूँ 3 आदमियों और 2 औरतों वाली। ठीक है जी। 7C3 इंटू 6C2, ये एक केस का आ गया। दूसरे केस पे आ जाए सिमिलरली 7C4 के, इसमें 4 आदमी होंगे मेरे पास और एक खातून होंगी। तो 7C4 इंटू 6C1 ये आ गया। प्लस 7C5 के 5 बंदे हो जाएं और औरत कोई भी ना हो, ये भी हो सकता है। तो 7C5 इंटू 6C0। तो इनको सॉल्व करते हैं जी। 7C3 को मैं इस तरह से लिखूंगा 7 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। ये सिंपली उसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r। उस फॉर्मूले के तहत मैंने इन सारों को यहाँ पे लिख दिया 7 फैक्टोरियल ओवर ये। ठीक है जी। फिर 6C2 का मेरे पास ये आ गया। फिर 7C4 जो है 7 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 फैक्टोरियल। 6C1 का मेरे पास ये आ गया जी 6 फैक्टोरियल और 1 इंटू 6 - 1। जाहिर है 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। फिर है जी 7C5, तो वो मेरे पास ये इस जगह पे आ गया होगा। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, 7 माइनस 5 फैक्टोरियल। और 6C0 जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 6 फैक्टोरियल ओवर 1 इंटू 6 - 0 का फैक्टोरियल। ठीक है जी। इनको सॉल्व करते हैं, कैसे आएंगे?
अब देखिएगा कि 7 - 4 मेरे पास 7 - 3 मेरे पास आता है जी 4 फैक्टोरियल। तो मैं इस ऊपर वाले को 4 तक ओपन करूंगा ताकि नीचे वाला उसके साथ कैंसिल हो जाए। ये एक ट्रिक है, अदरवाइज आप पूरा दिन इनकी कैलकुलेशन ही करते रहेंगे या फिर लिखते ही रहेंगे। तो 7 × 6 × 5 × 4 मेरे पास आ गया। 4 हाईएस्ट है ना नीचे मेरे पास, तो मैंने इसको 4 तक ओपन किया, 4 को इधर से कैंसिल कर दिया। अब 3 फैक्टोरियल मेरे पास कितना होता है जी 6, तो ऊपर ये सिंपल 6 लिखा हुआ है, मैं 3 और 6 को भी कैंसिल कर रहा हूँ। सिमिलरली ये 6 फैक्टोरियल क्या आएगा, नीचे मेरे पास है जी 6 - 2 4 फैक्टोरियल हाईएस्ट है, तो 4 तक मैं लेके आता हूँ इसको। 6 × 5 × 4 4 फैक्टोरियल मैंने लिख दिया, बजाय कि मैं 4 3 2 1 लिखूँ, दैट इज द सेम एज 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को मैं कैंसिल कर दिया, और फिर नीचे मेरे पास जो 2 फैक्टोरियल था वो 2 ही आ जाएगा, और 2 3 आर 6, तो 3 × 5 ये 15 यहाँ पे रह जाएगा। सिमिलरली मैंने इसको सॉल्व किया, तो यहाँ से ये 4 फैक्टोरियल मेरे पास हाईएस्ट, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आएगा, तो 4 फैक्टोरियल तक मैं इसको ओपन करता हूँ। 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, और 3 फैक्टोरियल जो है वो 6 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 3 फैक्टोरियल 6 होता है। फिर यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल है, और यहाँ पे मेरे पास आएगा जी 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 6 × 5 फैक्टोरियल मैं इसको लिख सकता हूँ। 5 फैक्टोरियल लिखा, 5 फैक्टोरियल को नीचे से कैंसिल कर दिया, ऊपर मेरे पास 6 बच गया। ठीक है जी, और नीचे आ जाए तो यहाँ पे 7 - 5 2 फैक्टोरियल आएगा, नीचे मेरे पास हाईएस्ट है 5 फैक्टोरियल, तो 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल मैं कर दूंगा। 7 6 × 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मेरा कैंसिल हो गया, और जो 2 फैक्टोरियल मेरा यहाँ से बचेगा, वो 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2, 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, तो ये 3 मेरे पास आ गया। ठीक है जी, और 6 फैक्टोरियल यहाँ पे नीचे मेरे पास क्या आया कि जी 6 फैक्टोरियल, तो ये एज इट इज इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 1 रह जाएगा। तो मेरे पास जवाब क्या आ गए, 7 × 5 35, और 3 × 5 15। एक तो ब्रैकेट का जवाब ये आ गया, प्लस 35, 7 × 5 35 इंटू 6, ये बचा है मेरे पास 35 × 6, प्लस 21 × 1, 7 3 21 × 1, ये मेरे पास टोटल कॉम्बिनेशंस आ गए। इनको जब मैं सॉल्व करता हूँ, तो या तो आप अलहदा से मल्टीप्लिकेशन कर लें, या फिर मेरे जहन में थोड़ी सी कैलकुलेशन चल रही होती है कि 35 को 15 से मैंने कैसे मल्टीप्लाई करना है, कि 35 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो 350 है। 350 का मैं हाफ करूंगा तो वो 5 का मेरे पास आंसर आएगा। 350 का हाफ होता है 175, तो 350 प्लस 175 जो है वो 10 जमा 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में। सो 525 इस तरह से भी कर सकते हैं आप, जनरली मल्टीप्लाई कर लें, इस तरीके से ना करें, कोई मसला नहीं। ठीक है जी, फिर सिमिलरली इसको आप मल्टीप्लाई करें, 6 5 आर 30, 0 आ गया, 6 3 आर 18 एंड 3 21 210, और 21 को 1 से 21 आ गया। इन सारों को आपस में आप ऐड कर दें, 5 और 2 700 हो जाएगा, ये 10 इसमें ऐड हो गए तो 735 हो गए, एक ऐड होगा 736 हो जाएगा, और 20 और ऐड होंगे तो 756 हो जाएगा। तो 756 इज द राइट आंसर। ये हमारे पास इसके कॉम्बिनेशंस बन गए हैं कि कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं हमारे पास, या कितने टाइप की कमेटीज बन सकती हैं ऑफ 5 persons फ्रॉम 7 men and 6 women, गिवन दैट वी टेक एटलीस्ट 3 men ऑन द कमेटी। ठीक है जी, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, इतने सारे कॉम्बिनेशंस में आप ये कमेटियाँ बना सकते हैं अगर आपके पास ये सारा डेटा है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, थोड़ी सी लंबी होगी है शायद, बट आई थिंक इट वाज वर्थ इट कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूं, मैं आपको चीज़ों की एसेंस बता सकूं कि क्यों ये किस तरह है, या मैं किस तरह से करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, या इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल, मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड टेल मी कि ये आपके लिए कितने मुफीद है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।